हेलो दोस्तों। चलिए आज जानते हैं। आज का क्लास मेरा कंप्यूटर साइंस है, क्लास 12th वालों के लिए। और आज का टॉपिक है कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर साइंस C++ लैंग्वेज। और ये आज का टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है चलिए जानते हैं। एक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और इसका प्रयोग यूज हम कहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम में, और इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, और इसके डिफिनेशन के साथ एग्जांपल चलिए जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे बोल रहा है कि इस टॉपिक में ग्लोबल वेरिएबल बोल रहा है कि ग्लोबल ग्लोबल नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है। ग्लोबल का मतलब है कि पूरे पूरे कहने का मतलब कि ग्लोबल यानी कि हर जगह पे। ग्लोबल ग्लोबल नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल से का मतलब क्या होता है। ग्लोबल कहने का मतलब है कि हर जगह। ठीक है, हर जगह पे यानी कि कहीं भी ग्लोबल। जैसे कहने का मतलब है कि ग्लोबल यानी कि कहीं भी, कहीं भी हो सकता है। और कोई भी मतलब इसको बोलने की हर तरह से इसको बोल सकता है, मतलब बोल सकते हैं कि ग्लोबल कहने का मतलब है कि हर जगह पे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल से पहले लगा है ग्लोबल, ग्लोबल के बाद फिर लगा है वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल वैसा वेरिएबल जो हर जगह पे प्रयोग होता हो, हर जगह पे उसका यूज किया जाता हो। ठीक है, वही इनका मतलब निकल रहा है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में यहाँ पे कुछ उसका वैल्यू होगा, उसका कुछ फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल का यहाँ डिफिनेशन इसमें क्या बोल रहा है। मैंने यहाँ कुछ डिफिनेशन इसका लिख दिया है और चलिए जानते हैं इस डिफिनेशन में क्या बोल रहा है सर। ठीक है, इसमें बोल रहा है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल कहने का मतलब है कि हर जगह पे, कहीं भी और कभी भी। ठीक है, ये ग्लोबल हुआ। ग्लोबल कहने का मतलब है कि द वेरिएबल दैट डिफाइन आउटसाइड फंक्शन इन प्रोग्राम इज नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसमें वेरिएबल डिफाइन यह कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल यह डिफाइन कर रहा है कि आउटसाइड द फंक्शन इन प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि फंक्शन के बाहर भी और अंदर भी, यानी कि डिफाइन आउटसाइड। इसमें कहने का मतलब है कि अब प्रोग्राम के बाहर भी और अंदर भी, यानी कि हर जगह पे, दोनों जगह पे, सब जगह पे ग्लोबल का वेरिएबल का प्रयोग किया जाता हो, यूज किया जाता हो, उसी को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। यानी कि वैसा वेरिएबल जो आउटसाइड प्रोग्राम में फंक्शन जो है उसका, तो यानी कि वो आउटसाइड, बाहर भी अंदर भी, दोनों जगह पे उसका प्रयोग किया जाता हो, यूज किया जाता हो, वैसे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है जो सबसे अलग है। सब जितने भी मैंने फंक्शन बताया पिछले वीडियो में, ये सबसे अलग वेरिएबल है, ये सबसे अलग फंक्शन है, जो इसका एक अलग पहचान है, अलग इसका सिंबल है, जो उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, और ये वेरिएबल जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। यानी कि अगर यदि कि इस लॉजिक को समझ जाइएगा, सबसे पहले इस लॉजिक को समझ जाइएगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि लॉजिक को जब तक आप समझ जाइएगा ना तो अपने आप बन जाएगा। यानी कि इसमें लॉजिक क्या है वो चलिए जानते हैं। ठीक है, इस लॉजिक में बोल रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल यहाँ तो डिफाइन कर गया, इसमें बोल रहा है कि फंक्शन फंक्शन के आउटसाइड में जो इसका यूज किया जाता हो इन प्रोग्राम में, उसी को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इसमें फिर बोल रहा है कि द ग्लोबल वेरिएबल वर्क इन बोथ, दैट इज इनसाइड द फंक्शन एंड आउटसाइड द फंक्शन। द ग्लोबल वेरिएबल वर्क विथ द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें लॉजिक ये है कि ग्लोबल वेरिएबल आउट द फंक्शन और इनसाइड द फंक्शन दोनों में यूज किया जाता हो ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, और ये किसके मदद से, किसके हेल्प से किया जाता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के मदद से। ठीक है, अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है चलिए जानते हैं।
सबसे पहले मैंने तो जान लिया कि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों उसका यूज किया जाता है इन प्रोग्राम में, ठीक है। और ये किसके मदद से किया जाता है, स्कोप रिजोल्यूशन जो इसका ऑपरेटर है, सिंबल है, उसी की मदद से इसका किया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये जो है सो ये सिंबल है इसका, ये ऑपरेटर का सिंबल है जो ये इसका सिंबल है जो स्कोप रिजोल्यूशन की मदद से इसका उपयोग किया जाता है। आने की कहने का मतलब है कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, उसका एक अपना पहचान होता है, ठीक है। यहाँ तक अपने एक छोटी से लेकर बड़ी सी वस्तुओं को अपना एक अलग लेवल का पहचान होता है, ठीक है। उसी तरह ग्लोबल वेरिएबल का एक पहचान है कि जब तक इसका ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं रहेगा तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इसका ग्लोबल वेरिएबल हम तभी कह सकते हैं जब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता हो, ठीक है, प्रयोग हो उसमें, उस तभी हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक पहचान है, उसका एक पहचान दिया गया है, बनाया गया है, उसको उसको पहचान दे देकर उसको बनाया गया है ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है। नहीं तो एक कहने का मतलब कि एक उदाहरण ले लीजिए, को एक आदमी है, ठीक है, आदमी वो तभी है जब उसका एक पहचान है, या तो फिर वो अपने फीमेल में हो या मेल में हो, उसका एक पहचान हो। पहचान क्या है? जो फीमेल रहेगा उसका तो अलग ड्रेस रहेगा, वेशभूषा, मेल का अलग वेशभूषा रहेगा, कहने का मतलब ड्रेस उसका अलग रहेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें इस प्रोग्राम ग्लोबल वेरिएबल में बोल रहा है कि मेरे पहचान तभी रहेगा जब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता हो या फिर उपयोग किया गया हो, ठीक है, तभी इसका ग्लोबल वेरिएबल का पहचान बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है इसमें कि द वेरिएबल दैट डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन इज नॉन एज लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि वह वेरिएबल जो इनसाइड फंक्शन के अंदर उपयोग किया जाता हो, फंक्शन के अंदर, इसमें भी दो टाइप का मतलब बन रहा है, ठीक है। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल इसमें भी दो टाइप इसमें मिक्स किया गया है, यानी कि जो वेरिएबल डिफाइन, यानी कि इस वेरिएबल यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर उसको यूज किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, तो उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है। और जो फंक्शन अंदर किया जाता है उसको लोकल वेरिएबल कहेंगे। और द लोकल वेरिएबल वर्क ओनली विथ इन द फंक्शन, ठीक है। और लोकल वेरिएबल केवल अपने लोकल वेरिएबल इसमें बोल रहा है कि ओनली विथ द इन द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के साथ लोकल वेरिएबल का यूज किया जाता है, यानी कि इसका वर्क काम किया जाता है। लोकल वेरिएबल फंक्शन के साथ काम करता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल फंक्शन के साथ काम करता है, ठीक है। इसमें भी देखिए ग्लोबल वेरिएबल जो आउटसाइड और इनसाइड दोनों, बाहर भीतर दोनों यूज किया जाता है, और लोकल वेरिएबल है केवल और केवल फंक्शन के अंदर, फंक्शन के साथ किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल जानते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट करके प्रॉपर तरीके से नोट बना सकते हैं। और ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अच्छी से तरह से प्रैक्टिस कीजिए इसका, तभी आगे फिर समझ में आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसके एक एग्जाम्पल जानते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी ग्लोबल वेरिएबल का मैंने बताया डिफिनेशन और लोकल वेरिएबल का भी डिफिनेशन बताया कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये तो मैंने जान लिया, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल का कुछ उसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके उसका उपयोग करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का एक अपना उसका सिंबल है, पहचान है। ग्लोबल वेरिएबल की पहचान तभी बनेगा जब उसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंबल रहेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल लिखेंगे, ये तो हेडर फाइल हो गया।
उसके बाद इंटीजर, इंटीजर में मैंने क्या लिखा, ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे 50 लिखा, ए इक्वल 50, ये इक्वल 50 मैंने दिया, वॉइड मैन लगाया, वॉइड मैन यहाँ पे इंटीजर यानी कि सबसे पहले वॉइड मैन पहले से मैंने इसका ये का वैल्यू पुट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, फिर यहाँ पर फिर इंटीजर में मैंने यहाँ पे दिया ए का वैल्यू यहाँ पे 30 दिया, ठीक है। इंटीजर ए का 30, उसके बाद कॉमा और सम, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। फिर सम, फिर इक्वल, फिर यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन, ये जो दिख रहा है स्कोप रिजोल्यूशन, ये जो दिख रहा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन, स्कोप रिजोल्यूशन, स्कोप रिजोल्यूशन, ठीक है। ये एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर इसको कहेंगे ऑपरेटर, ठीक है। इसको जब स्कोप रिजोल्यूशन का प्रयोग हम करेंगे तभी मेरा ग्लोबल वेरिएबल का वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ए प्लस ये सेमीकोलन यहाँ पे से बंद किए, उसके बाद फिर सी आउट किए, उसके बाद ए कमान, फिर यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा, ठीक है। उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन करना है, फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस वही करना है, ठीक है। उसके बाद सम इस सेमीकोलन से बंद करेंगे, अब GATCH करेंगे। इतना करने के बाद जब हम इतना करने के बाद इसका आउटपुट रिजल्ट आएगा मेरा, इतना जब हम प्रोग्राम को लिख लेंगे उसके बाद इसको रन करेंगे, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल का ये मेरा एग्जांपल है, इतना लिखेंगे तो इसका आउटपुट मेरा निकलेगा, इसका निकलेगा मेरा। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, मैंने सी आउट में मैंने क्या किया, यानी कि कॉमा लगाया, कॉमा लगा के मैंने इसको सी आउट किया, तो यहाँ पे कॉमा का जब मैंने इसका सी आउट मैंने कॉमा किया तो वहाँ पे भी कॉमा आएगा आउटपुट में। तो सबसे पहले ए का मान यहाँ पे इंटीजर में यहाँ 30 शो करेगा, फिर 50, फिर कॉमा, फिर 80 कैसे आएगा, ये आउटपुट कैसे आया चलिए जानते हैं, ठीक है। आउटपुट कैसे आया, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इसमें ए का मान यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर मैंने 30 दिया, फिर ए 50, यानी कि इन दोनों को सम करना था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन में यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 30 प्लस 50 यानी कि हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ही करेगा, यानी कि सबसे पहले 30 यानी कि दोनों का सम हो गया, तभी यहाँ पे ये 30 आया, सॉरी मतलब 80 आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हुआ ना, इसका बराबर में लिखिए, ये जो प्रोसेस है, ये कंप्यूटर में इसका प्रोसेस हुआ, इतना प्रोसेस करने के बाद मेरा आउटपुट ये आया, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ये प्रोसेस कंप्यूटर का करना रहता है, लेकिन बस हम लोग बस प्रोग्राम को कोड को स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हैं और उसका आउटपुट रिजल्ट आता है, ठीक है। ये रहा इसका आउटपुट रिजल्ट, और ये इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर ये रहा ग्लोबल वेरिएबल का कुछ एग्जाम्पल, और इसके चलिए फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, जो कुछ सम इम्पोर्टेंट हेडर फाइल का नाम रहेगा। हेडर फाइल, बहुत सारे हेडर फाइल हैं, ठीक है। तो चलिए उसको उनके बारे में जानते हैं कि सम नेम ऑफ हेडर फाइल एंड देयर फंक्शन, ठीक है। उसके कुछ चलिए जानते हैं, और ये टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर यदि दिल से पढ़िएगा ना तो कुछ भी पढ़ा हुआ चीज़ भूल नहीं सकते हैं। अगर यदि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सोचिए, यहाँ से सोचिएगा, कुछ देरी के लिए रहेगा फिर उड़ जाएगा। यहाँ से सोचिएगा जिस दिन, तो सोचने के बाद उस पर जो काम कीजिएगा उसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये मतलब
है। ठीक है, अब इसके चलिए अब जानते हैं कि ये क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो टॉपिक में बताया वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आज तक का मेरा इस टॉपिक का वीडियो यहीं तक रहेगा। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। आप लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक का यहीं तक, उसके बाद फिर ये इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा फिर, जय हिंद।